सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों आज का सेशन जो ट्रेनिंग सेशन है ये वाकई ही लाजवाब होने वाला है। करता हूँ, ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, ढूंढने पर ही रास्ते मिलते हैं, मंजिलों की फितरतें खुद चलकर कभी नहीं आती। मेरे दोस्त, कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, आपको चलना पड़ेगा। साथियों, डाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज आपको किसी न किसी के माध्यम से मुझे नहीं पता कि आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त अभी तक भी आपने इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ नहीं किए हैं, तो मौका है आज आपके पास में। आपको किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कह करके ज्वाइन करवा दिए होंगे किसी भी तरह से, चाहे उन्होंने हो सकता है झूठ बोले हो, सच बोले हो, या हो सकता है आपको बिना समझाए लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त आज इस अपॉर्चुनिटी में आप आ चुके हैं। और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी के दम पर आज 1 2 नहीं, 100 200 500 नहीं, 1000 नहीं, आज लगभग 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी से अपना लाइफ को बदल चुके हैं। मीन्स आज 1 नहीं, आज लाखों नहीं, आज करोड़ों रुपए से अरबों रुपए तक यहां से कमा चुके हैं। इसका रीजन क्या है, इसका मेन कारण क्या है? इसकी मेन नींव जो है वो है एक टेक्नोलॉजी, एक मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी का एल्गोरिदम, एक ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी जो कि मिस्टर लाडो, जो कि एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट जिन्होंने बना करके दिया है। तो मेरे दोस्त आज आपको रास्ता मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं तो एक स्टोरी मैं जरूर बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक बार एक महान व्यक्ति आता है और गौतम बुद्ध के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं जी आप भगवान हैं, आप ये है, आप वो है, आप तो बहुत महान हैं, आप तो ऐसा चीज कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप तो इतना विद्वान कैसे बन गए, आपके पास इतना ज्ञान कैसे है? तो उन्होंने एक बात कही है और बहुत सिंपल सी बात है, हम सभी के आसानी से समझ में आती है। उन्होंने एक बात कही कि हे मेरे भाई, इस दुनिया में, इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति जहां पर भी है वो सिर्फ अपनी वजह से है। जो भी व्यक्ति अच्छा बुरा जो कर रहा है वो सिर्फ अपनी वजह से कर रहा है। इसका मतलब आपको इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्शन मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है, आपको कोई बताया जा सकता है कि इस रास्ते पे आप चल सकते हैं। इच्छा आपकी है, चॉइस आपकी है, आप उस पर चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उन रास्तों पर चलना उन्होंने शुरू किया, तकलीफें से ही सब कुछ किया। यानी कि अगर सीधी सी भाषा में बात करें तो इन बातों को मानना और नहीं मानना ये भी आपके ऊपर निर्भर है, उन रास्तों पर चलना और नहीं चलना ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। यानी कि हम सभी लोग एक ऐसी कम्युनिटी में है और इस कम्युनिटी से बहुत सारे लोग तो बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बहुत कम पैसा बना रहे हैं। इसका रीजन ही है कि हम खुद स्वयं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच सही हो तो जीवन को बेहतरीन बना देते हैं। मेरे दोस्त, हमें अपनी ऑडिट करनी चाहिए कि हमारे दोस्त किस कैटेगरी के हैं। क्या वो 5 दोस्त, 10 दोस्त जिनके साथ में आप समय बिताते 24 घंटे में से अगर सबसे ज्यादा समय अगर उन दोस्तों के साथ बिताते हैं, जो दोस्त कभी सफलता की बात नहीं करते, जो दोस्त जीवन में कभी आगे बढ़ने की बात नहीं करते, जो दोस्त कभी पॉजिटिविटी की बात नहीं करते, जो दोस्त कभी तरक्की की बात नहीं करते, बल्कि उन दोस्तों के साथ में अगर तरक्की की बात कर दी जाए तो मजाक बनाया जाता है, उन दोस्तों के बाद में असफलता की बात पर तारीफ की जाती है, ऐसे दोस्तों को आज और अभी छोड़ दो।
आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके दोस्त सर्कल के अंदर कुछ आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, कुछ बदलाव की बात होनी चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, कुछ समय की बात होनी चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट की बात होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, पॉजिटिव बात होनी चाहिए। ऐसे दोस्त आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, आपका सहयोग देते हैं। किताब, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें मेरे दोस्त। बिना किताबों के ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। आप मार्केट में देखिए, बहुत सारी मार्केटिंग की बुक्स है जिनको पॉजिटिविटी के ऊपर बुक्स है। चाहे आप जी शिव खेड़ा की जी की बुक्स देख सकते हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की किताबें देखें, ऐसी हजारों किताबें मार्केट में, आप उनको पढ़ना शुरू करें। और मैं सबसे बढ़िया एक और बता दूं, भगवत गीता पढ़िए, सबसे बढ़िया मेन वाला। रास्ता आपको मिलेगा, चलना आपको पड़ेगा। आज रास्ता, ऐसा रास्ता आपको जीवन में कभी नहीं मिला होगा मेटाफोर्स जैसा। आज मेटाफोर्स का रास्ता आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आप ये कंपैरिजन करें, लेकिन आज आप ये कंपैरिजन करें इस बात का कि इस रास्ते पे मैं नहीं चल सकता, इस रास्ते पे जो लोग पहले चल चुके शायद उनको ही अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरे दोस्त, आज आपके लिए तो ये रास्ता और भी आसान हो गया है। लेकिन सोचिए, आज के 1 साल पहले जब हम लोग इस सिस्टम में आए थे तो क्या लगता है ये रास्ता आसान था? नहीं, उस समय पे रास्ता मुश्किल था, क्योंकि विश्वास करने के लिए क्या था, एक सिर्फ अंदर से एक विश्वास था कि चलेगा, ऐसा चीजें होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आज आपके पास अप्रूव है कि चीजें हो रही है, उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। उसके बाद सोच सही। अब मेरे दोस्त, जब दोस्त ही अच्छे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, रास्ता सही मिल गया, तो सोच तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसके लिए सोच को पॉजिटिव और अच्छी बनाने के लिए और बरकरार रखने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ ही इस डेली रेगुलर मीटिंग में भी आपको आना पड़ेगा। आर यू वांट टू ग्रोथ इन अवर लाइफ? क्या आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहते हैं? अगर ये बात मैं भी कहूं कि हर व्यक्ति आज के इस समय के अंदर ग्रोथ चाहता है। हर व्यक्ति आज के इस समय के अंदर क्या चाहता है? ग्रोथ चाहता है अपने जीवन में। कोई अपने छोटे बिजनेस से चाहता है, कोई बड़े बिजनेस से चाहता है, कोई जॉब करके चाहता है, कोई स्टडी के, हर तरफ से ग्रोथ चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप जॉब करके कोई बहुत बड़ी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपके सपने पूरे करना। ग्रोथ का मतलब है जितनी आपकी चाहत होती है उनसे भी ज्यादा आपको कमाना, इसको बोला जाता है ग्रोथ। और वो ग्रोथ जो लगातार सालों साल बढ़ती चले जाए, वो है ग्रोथ। आज आपने कमाया, आज आपने खर्च किया, कुछ इस तरह की चीजें चल रही है, वो ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। वो आज के समय के ऊपर आपने क्या किया? सिर्फ आज को जरूरतें पूरी करने के लिए आपने प्रयास किए थे। हर व्यक्ति चाहता है ग्रोथ, लेकिन उस ग्रोथ के लिए वो डेडिकेशन के साथ में, लगातार सब कॉन्सेप्ट माइंड के साथ में कार्य करना, लगातार मेहनत करना, लगातार सीखना, ट्रेनिंग और मीटिंग में आकर के वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और वो तभी संभव है जब आपके साथ में वो ग्रोथ, चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग और मीटिंग ले भी लीजिए, लेकिन वो ग्रोथ तब अधूरी है जब आप नेटवर्क के बिना है। क्योंकि आज दुनिया के मेक अ नेटवर्क फॉर सक्सेस और लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर बड़ा बनने के लिए आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। बिना नेटवर्क के अगर आप ये सोचने ग्रोथ की बात आपके दिमाग में आ गई है तो ये गलत है आपका सोचना। ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि आज भी आप अकेले हैं। जब आपकी 20 साल की एज में आपकी नौकरी लगी थी और जब रिटायरमेंट हुए थे तब भी आप अकेले ही थे। यानी कि जिंदगी भर आपने एक दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर से मेहनत करी है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ उतना ही आएगा जितना आपका 2 हाथ काम करेंगे, 2 पैर से आप जितना चल सकोगे, एक दिमाग से जितना सोच सकोगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाएंगे तो बहुत बड़ा आप कार्य कर सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। कई लोग आपसे बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आपसे एडवांस रहते हैं। तो नेटवर्क के अंदर कई तरीके की आपकी सुविधाएं होती है। एक स्टोरी में बताना चाहूंगा यहां पर नेटवर्क की पावर क्या, नेटवर्क में क्या होता है। शिकागो ट्रिब्यून कंपनी ने हेनरी फोर्ड को एक चैलेंजेस किया कि आप मंदबुद्धि है। हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि भाई आप मुझे कैसे जज करते कि आप मंदबुद्धि है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि
कोई बात नहीं, अगर आप मंदबुद्धि नहीं है तो आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने सारे सवालों के जवाब पूछे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कब कहां पे मेरा फलाना राजा कब कहां पर क्या हुआ, फलाना युद्ध कब हुआ था, कौन कब मरा था, कब उसका जन्म हुआ था, तमाम सारे सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हेनरी फोर्ड ने एक सवाल करते छोटा सा उनसे वापिस कि चलो ठीक है भाई, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप मेरा एक सवाल है जिसका आप आंसर दे दे तो अच्छा शायद हो सकता है। बोला क्या? बोला आपके सारे सवालों का जवाब मैं तो नहीं दे पाया, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर एक पर्सन है जो आपके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्या आप इस बात से रेडी हैं? बोला हाँ जी हम रेडी हैं, बताइए। अरे हेनरी फोर्ड जाते हैं और अपने मैनेजर को लेकर के आते हैं, मैनेजर से सारे सवालों के जवाब दिला देते हैं। यानी कि उस मैनेजर को से 10, 20, 30, 40 हजार की नौकरी के अंदर उस व्यक्ति को रख लिए और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। बताइए कौन है मंदबुद्धि? इसलिए मेरे दोस्त, नेटवर्क बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। और मेटाफोर्स को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये, अगर आप सोच रहे ये भी गलत है आपका। मेटाफोर्स एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसको समझना एक दूसरे का पूरा बराबर अधिकार है। एक दूसरे के लिए सहयोग करके काम किया जाता है। और यहां पर अगर आपने नेटवर्क बना लिया, एक श्रृंखला बना लिया आपने, तो कितना बड़ा पैसा आप बनाएंगे जो आज भी आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग से परे इतना पैसा आप बना सकते हैं, लेकिन वो तब बनाओगे जब आप उसी श्रृंखला बनाओगे। और हर एक सक्सेसफुल लीडर की यही कहानी है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप सोच रहे हैं कि क्या आप मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग हो गए? मैंने पूछा कि आप मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग हो गए? अपने आप से सवाल कीजिए। अगर आप मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग हो गए तो आपके सामने चैलेंजेस क्या है? आज आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है या नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आपके पास इनकम नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है जो पिछले 10 दिन पहले ज्वाइनिंग हुए या महीना भर पहले ज्वाइनिंग हो गए हैं, उनके पास इनकम नहीं है। और वो कभी कभी ये सोचते हैं कि यार मेरे पास इनकम नहीं है। आप तो पिछले 1000 रुपए कमाए, 2 लाख रुपए कमाए, 50,000 कमाए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 5 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, पता नहीं कौन कौन कितने कमा रहे डेली के, लेकिन मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं है। मेरे दोस्त आपके पास में नहीं आया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, आपके पास भी बहुत कुछ आएगा। क्योंकि इस दौर से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग लेवल पर थोड़ा सा आपके साथ तकलीफ आती है हर व्यक्ति, क्योंकि हमें सीखना भी होता है और हमें वो बतानी होती है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन होता क्या है, हम कुछ और जाके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर डॉक्टर के पास में आप जाएंगे और आपका पैर में दर्द है, लेकिन उनसे टेबलेट लेकर के आएंगे कि सिर में दर्द है। अब मेरे दोस्त मुझे बताइए, आपका सिर का दर्द बढ़ेगा या पैर का दर्द घटेगा? पैर का दर्द तो उतना ही रहेगा, लेकिन सिर का दर्द और स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हुआ, मैंने तो टेबलेट तो लिए, दवाई लिए, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, इसका मतलब मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने दवाई के बावजूद भी ऐसा हो गया, लेकिन हमारा तरीका ही गलत था, हमने गलत तरीके से दवाई ली है। तो मेरे दोस्त उस चीज पर हमें थोड़ा फोकस करना है कि आपको घबराना नहीं है कि आज इस सिस्टम में आप आ गए हैं तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी इनकम बिल्कुल जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक समय ऐसा आएगा करोड़ों रुपए भी आपको आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देखिए हर एक व्यक्ति जब जीरो मान है आज, वो एक दिन जीरो ही थे। चाहे आप धीरूभाई अंबानी को देख लीजिए, ये भी एक दिन जीरो थे, आज आपके सामने। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देख सकते हैं, एक समय पे ये भी जीरो थे, लेकिन आज आपके सामने हैं, आप इनका नाम जानते हैं। अमिताभ बच्चन जिनको आप बोलते सदी के नायक, एक दिन वो भी जीरो थे, लेकिन आज आपके सामने हैं। लता मंगेशकर को आप देखिए, वो भी एक दिन जीरो थी, लेकिन आज आपके सामने उनका नाम है। दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी आपके पास है। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, ये भी एक दिन जीरो थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ये भी जीरो थे। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी एक दिन जीरो थे, आज आपके सामने हैं। इतने ही सारे लोग नहीं है, आज हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हजारों लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे तो इस तरह से अपना जीवन को आलीशान बनाए। जबकि उनके बैकग्राउंड में आप देखोगे जिस रास्ते पे उन्होंने चले, मैंने
यहाँ पर अलग अलग फील्ड के उदाहरण लेने की कोशिश की थी, इसलिए ताकि हर व्यक्ति को ये ना लग जाए कि ये तो एक फील्ड की बात है तो सक्सेस हो सकते हैं। मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर सक्सेस की एक ही चाबी है, सक्सेस का एक ही रास्ता है कि वो पहले आपको असंभव से लगेंगे कि यहां से लग रहा है आपको असंभव, लेकिन अगर आपको उम्मीद है, विश्वास है, तो वो एक दिन संभव भी हो जाता है। रतन टाटा एक बात कहते हैं कि मेरे दोस्त, जीवन में कभी भी आप फैसला ले लो, लेकिन उसको सही साबित करने में अपनी जी जान लगा दो। फैसले लेने के अंदर यह मत सोचो कि फैसला गलत है या सही है, लेकिन फैसला लेने के बाद अगर गलत फैसला है तो उसको भी सही साबित करने की हिम्मत रखो आप। मुझे बताइए, क्या इन सभी लोगों ने अलग अलग काम किया? क्या काम किया इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी इनको मिली उसके ऊपर जीवन लगा दिया इन्होंने, समय दिया इन्होंने। लेकिन मेरे दोस्त, मेटाफोर्स के अंदर आपको पूरी जिंदगी खपानी नहीं है। मेटाफोर्स के अंदर आपको 1, 2 साल, 3 साल में वो चीजें दे देंगे कि आपको फाइनेंशियल और टाइमली फ्री हो जाओगे आप। उसके बाद आप जैसा चाहो वैसा एंजॉय कीजिए। ये थोड़ा डिफरेंट आपको है। तो मैं आपको एक विचार के ऊपर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। इन सब लोगों ने एक ही काम में पूरी जिंदगी लगा दी, उसी तरह से आपको भी ये मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी मिल गई तो किसी भी एक एक्टिव लीडर की एक बात को समझ करके इस मेटाफोर्स के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ दे दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम में दे दीजिए, सुबह शाम की मीटिंग के साथ दे दीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं एक छोटा सा आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल है भगवत गीता का, जो कि 2 अध्याय का 17वें श्लोक। क्या बोला जाता है यहाँ पर? भगवान क्या करें? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप परिविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम परिविशन्ति सर्वे शांति नापनोति न काम। इसका मतलब आपूर्यमाण, एक दृढ़ता के साथ में, एक निश्चितता के साथ में, जैसे नदियां लगातार बहती रहती है, समुद्र में बहती रहती है, लेकिन मेरे दोस्त, समुद्र कभी भी अपने आप से विचलित नहीं होता है। अपने लेवल के जो स्तर है उसको कभी भी इधर उधर कम ज्यादा नहीं करता है। चाहे कितनी भी नदियां बह के आ जाए उसके अंदर, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता है। इसी तरह से हम जब मेटाफोर्स में आ गए हैं, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो मार्केट के अंदर, जो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते ही नहीं है, ABCD नहीं जानते हैं, और बाहर से ये जानते हैं हमने बहुत देखी है, हमने बहुत कंपनियां करी है, हमने देखा मेरे चाचा के, मामा के, बुआ के, फूफा के, ताऊ के छोरी के हस्बैंड ने किया ऐसा काम। मेरे दोस्त, क्या किया? वो कुछ नहीं किया, वो कंपनी थी। कौन सी कंपनी? पता नहीं है। नाम क्या था? पता नहीं है। प्रोसेस क्या था? पता नहीं है। मैट्रिक्स क्या था? पता नहीं है। काम कैसे होता? पता नहीं है। इनकम INR में आती थी, डॉलर में आती थी, ये भी पता नहीं है। तो मेरे दोस्त, ऐसी PhD वालों का तो भरा पड़ा मार्केट। आपको घबराना नहीं है इस तरह की PhD करने वालों से। ये तो एक फ्री की PhD है, इन्होंने फ्री के अंदर PhD करी, इनका पैसा नहीं लगा बिल्कुल भी। ये वो लोग हैं, ऐसा कहते हैं, रोई लागन फटकड़ी रंगाव छोको छोको। इनकी साथ में रंग भी नहीं आता है। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से आपको डरना नहीं है। इनको थोड़ा सा सोच के समझ के इनके शब्दों का इनको जवाब देना है, और उसके लिए हमारे यहाँ पर डेली ट्रेनिंग और मीटिंग होती है। उनको आप डेली आकर के सुनिए। एक से बड़े एक लीडर आते हैं और एक जबरदस्त आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये आपके सामने की स्क्रीन के ऊपर आप एक मैसेज मिल रहा होगा। तो क्या आप मेटाफोर्स से लाखों करोड़ कमाना चाहते हैं? ये सवाल अपने आप से कीजिए, थोड़ा सा कीजिए। आप अंदर से, अंदर के इंसान से कीजिए कि क्या आप कमाना चाहते हैं रियल में? अगर कमाना चाहते हैं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप कमाना चाहते हैं ना, तो ये सिस्टम आपके लिए तैयार है। साथ में आपके एवरी टाइम ये MDC क्लब आपके साथ में है, ये पूरी कम्युनिटी आपके साथ में है, मिस्टर लाडो आपके साथ में है। लेकिन इसके लिए कुछ फंडामेंटल है, जैसे मैंने बताया ना, बिना
जानकारी वाले लोग, यानी बिना ऐसी कोई काम की पीएचडी करे वाले लोगों को साथ में आपको उनसे कैसे जवाब देना है और उनको कैसे समझाना है कि मेटाफोर्स दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो लगातार कई सालों चल रहा है और आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति है तो वो मिस्टर लाडू कम्युनिटी में यानी कि मेटाफोर्स के अंदर है। तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? एबीसीडी फॉर्मूला जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। एबीसीडी फॉर्मूला कैसा? देखिए, जीवन में हमने बचपन से एबीसीडी होती है, हमने एबीसीडी सीखी है बचपन से। एबीसीडी और सिर्फ एबीसीडी के 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर का ये एबीसीडी आज पूरी दुनिया को अंग्रेज बना दिए। और इस एबीसीडी फॉर्मूले से हम कुछ चीजें सीखेंगे अपने जीवन के अंदर इस मेटाफोर्स को जोड़कर। ए फॉर एसोसिएशन, आपको एसोसिएशन करना है। कैसा एसोसिएशन करना है? ज्वाइनिंग ऑल ऑनलाइन मीटिंग। जूम की जो भी मीटिंग्स होती है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं लगातार, सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग, दिन को जब भी कोई मीटिंग का मैसेज मिला, अगर आप पॉसिबल हो रहे हो तो आप ज्वाइन कर रहे हो। सुबह ज्वाइन कर रहे हो, शाम को पॉसिबल हो रहे ज्वाइन कर रहे हो। यानी हर एक एक्टिविटी की जो मीटिंग है ऑनलाइन मीटिंग जूम के ऊपर जैसे हो रही है, आपके पास मैसेज पहुंचा, कॉल का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लिया एसोसिएशन कर रहे हैं। दूसरा, ज्वाइनिंग ऑल ऑफलाइन मीटिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं ऑफलाइन। अब हम यहां पर मेटाफोर्स के अंदर एक बात बता दूं आपको, मेटाफोर्स में ऑफलाइन मीटिंग कितनी होती है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ऐसे मीटिंग होती है। कभी कभी 1.5 महीने में होती है, 1.5 महीने में तो होती नहीं है। एक लंबे समय के बाद में एक मीटिंग होती है। आपको वो ऑफलाइन मीटिंग भले चार्जेबल ही हो मेरे दोस्त, छोटा सा बिना चार्जेबल। देखिए, आप बुक्स लाते हो चार्ज लगता है ना, आप फॉर्म भरते हो तो भी चार्ज लगता है, कोचिंग जाते हो तो भी चार्ज लगता है। खूब पढ़ाई करी, मेहनत की, समय दिया, सब कुछ किया, गारंटी तो नहीं है ना कि आपसे वहां पर नौकरी लगेगी और फिर भी कितना कमाओगे। यहां पर तो गारंटी, अगर आपने इस प्रोसेस फॉलो कर लिया तो अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने आपके साथ में रिजल्ट आएंगे और आपके साथ काम होगा और आप पैसा कमाओगे और इतना कमाओगे आप सोच नहीं सकते। मेरे एक मित्र है, जिनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अपने साथ ज्वाइनिंग है। उन्होंने कल एक व्यक्ति से कहा कि भाई आप इतना पैसा लगा सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो, काम कर सकते हो और आप काम करके इतना पैसा कमा सकते हो जो पिछले आप अगले 15-20 साल में भी आप नौकरी से नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगले 1-2 साल में यहां से कमा लोगे इतना बड़ा पैसा। मुझे बताइए, इस तरह का डेडिकेशन आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन आएगा कहां से? ऑफलाइन मीटिंग से भी। तो आपको ये भी ज्वाइन करनी, मैसेज मिलते ही, चाहे आपको छुट्टी लेना पड़े, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपको अगर एवरी मीटिंग को ज्वाइन करे, इसका मतलब समझ जाइए आप इस बिजनेस में कामयाब है। ज्वाइनिंग ऑल चार्जेबल मीटिंग, जैसा मैंने बता दिया आपको, चार्जेबल से हमें घबराने, कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, कितने का टिकट है? 500, 600, 400, 300, 200, 1000 रुपए। अरे सर, इतना टिकट का पैसा देंगे क्या हम? मेरे दोस्त थोड़े सोचे कि लाखों रुपए कैसे आएगा। जब तक आप कुछ एक्सपेंसेस अपने दिमाग के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए नहीं करोगे, अपनी सोच के लिए, अपने माहौल के लिए, एसोसिएशन के लिए नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम होगा? आपको करना चाहिए ये। टॉकिंग टू एक्टिव अपलाइन डेली, आप अपने डेली एक्टिव अपलाइन से एक कॉल कीजिए, डेली कीजिए एक कॉल, एक्टिव अपलाइन से कीजिए बात। सर, मेरा प्रोसेस ये चल रहा है, मेरे काम की हालात अभी, अब मैं कैसे ग्रोथ चाहूं। मेरे दोस्त, एक्टिव अपलाइन चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको एक सक्सेस का मंत्र बताएगा और बताएगा कि कैसे कैसे हमें कार्य करना चाहिए। मैं आपके सफलता के लिए मैं आपको कैसे, मेरी तरफ से मैं कैसा सपोर्ट कर सकूं, वो आपको गाइड करेंगे। सपोर्ट के मतलब ये नहीं कि आप उनको पीछे बिठा के गाड़ी पर और चारों तरफ घुमा देना। एक्टिव अपलाइन का मतलब आपको हर समय पर हर अच्छी जानकारी दे दे, हर अच्छा नॉलेज दे दे, अच्छी गाइडलाइन दे दे, रास्ता दिखा दे। रास्ते पे चलना हमें को पड़ेगा। टॉकिंग टू डायरेक्ट पार्टनर एंड टीम डेली हमें अपने डायरेक्ट से बात करनी चाहिए। हमें भी ऑफलाइन का भी फर्ज है। कहीं ऐसा नहीं कि टीम ही कॉल करेगी, अब ऑफलाइन का तो टेंशन हो गया भाई, हम तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हम क्यों काम करेंगे यार, हम क्यों कॉल करेंगे, हम क्यों बात करेंगे, आपका काम है ना। अच्छा, मेरे साथ में एक पर्सन ज्वाइनिंग हुए थे, आज वो काम नहीं कर रहे। वो एक कहते हैं कि सर मैंने तो लोगों को ज्वाइन करवा दिया ना, 1 महीने में 20 लोगों को ज्वाइन करवा दिए, अब तो वो भी तो काम करें। मीटिंग में आकर के क्या करना है, लोगों को ज्वाइन ही करवाना है। मैंने सबसे बड़ा महाभारत तो यही है कि लोगों को ज्वाइन करवाना है। लोग ही तो यार ज्वाइनिंग नहीं होते, और ज्वाइनिंग हो भी जाते हैं तो काम नहीं करते।
तो बोले वो लोग सीखेंगे, मैंने मेरा काम कर दिया, वो लोग सीखेंगे। मैंने कहा ऐसी पीएचडी वाले यहाँ सफल नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर प्रोसेस सीखने के बाद भी आपको लगातार और सीखना है और लोगों को सिखाना है। तो इस तरह से आपको एसोसिएशन करना है। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं कि हम जाकर के गले लग करके मिलेंगे ना, ये एसोसिएशन नहीं है। आप किस तरह से इस बिजनेस की वार्तालाप करके एक बिजनेस के माहौल में आप आ सकते हो, वो सारे तरीके आपको अपनाना। बी फॉर क्या है? बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या है? मेटाफोर्स ना तो इसको आप कोई कंपनी समझे, ना मेटाफोर्स को कोई आप एमएलएम प्लान समझे, ना मेटाफोर्स को जोड़ने जागने का सिस्टम समझे, ना मेटाफोर्स को नेटवर्क मार्केटिंग समझे, ना मेटाफोर्स को कोई इस तरह का आलतू फालतू समझे। मेटाफोर्स एक क्रांति है। मेटाफोर्स के रोड मैप को समझिए पहले। उस रोड मैप को आप समझेंगे कि पहला प्रोग्राम कौन सा था, वो प्रोग्राम कैसे काम करता, दूसरा प्रोग्राम कैसा था, तीसरा प्रोग्राम कैसा, चौथा कैसे, पांचवा कैसे, छठा कैसे, सातवां कैसे, ऐसा 14-15 इसके प्रोग्राम है। उनको समझिए आप उस रोड मैप को। और जब उस रोड मैप को समझेंगे काम कैसे करते हैं, किस पर आधार है ये सिस्टम, उनको समझे। उसके बाद में लाइव प्रोग्राम जो कि मैंने बताया कौन सा, S6 और S3 मैट्रिक्स कैसे काम करता है, रॉयल्टी एनएफटी कैसे मिलेगी लोगों को, और कैसे जिनको मिल रही है वो कैसे मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, आगे कैसे मिल सकती है, आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, ये सब जानकारी आपके पास में है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आना शुरू कर देंगे। लेकिन हम इन जानकारी को नहीं लेते, हम तो वो पहले 1947 की जो जानकारी हमारे दिमाग में थी हम उसी पे कार्य करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त उस पे कार्य नहीं करना, हमें इन पे कार्य करना, उनको बदलना है। और वो तब होगा, ऐसा कहते हैं कि अगर आपके अलमारी के अंदर पुराने कपड़ों से इतनी भरी हुई है, फुल भरी हुई, उसमें जगह नहीं है, पुराने कचरा एकदम, अब आप नए कपड़े लेकर के आए और अच्छे ब्रांडेड कंपनी के, एक ब्रांड के कपड़े अच्छे से लेकर आए, बहुत महंगे लेकर के आए, आप क्या जगह ही नहीं, कहां रखेंगे। इसीलिए पहले पुरानी अलमारी को खाली कीजिए, फिर नए कपड़े सजाइए उसमें। हमारे दिमाग में भी जितने पुराने विचार हैं, उन विचारों से जो कर रहे हो, जो कमा रहे हो, कमा रहे हैं। अगर हमें कुछ बड़ा करना तो हमें विचार बदलने पड़ेंगे और नए विचारों को जगह देनी पड़ेगी, पुराने विचारों को खाली करना पड़ेगा। और पुराने विचार ऐसे खाली नहीं होंगे कि आप बाल्टी को धो दिए, कैन को धो के भर दिए, कपड़ों को धो के भर दिए ना, सुखा दिए ना। पुराने विचार जाएंगे तो जैसे जैसे आप अच्छी चीजों को ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, मीटिंग्स में आना शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग मीटिंग से ऑफलाइन से बात करना, ये सारी एक्टिविटी आप करना शुरू कर देंगे, बुरी चीजें ऑटोमेटिक चलती जाएगी, साइड चलती चली जाएगी। उन चीजों पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद हाउ इज वर्किंग यूनाइटवर्स टीयर प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि 5 ऑर्बिट से कैसे पैसा आता है, 5 ऑर्बिट कैसे काम करता है, ये ऑर्बिट किस तरह से आपको डेप्थ से इनकम देती है, चाहे 5 अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे, ये आपको समझना है। फोर्स कॉइन की पावर क्या है, फोर्स कॉइन आज बहुत बड़ा बूम हो रहा है मेरे दोस्त। फोर्स कॉइन आने वाले समय के अंदर लोग इसको याद करेंगे, लोग इसको सोचेंगे यार काश हम उस समय पर ले लिए होते, तो बहुत बड़ा होने वाला है। कमिंग सून मेटावर्स बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है इनको आपको समझना, थोड़ी जानकारी आपको कंटिन्यू कनेक्ट, आपको कंटिन्यू करना और कनेक्ट रहना हमेशा। सीमानी कंटिन्यू कनेक्ट किससे? मेटाफोर्स पार्ट ऑफ लाइफ, आपके जीवन का एक पार्ट बना लो, हिस्सा बना लो मेटाफोर्स को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी किस्तों में याद किए, ये किस्त कब आती है? महीने के अंदर। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपके पास में जो थोड़ी बहुत भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा आपका। क्योंकि एक तो होता फुल टाइम जो पूरा डेडिकेशन 100% इसी में काम करता है, एक होता पार्ट टाइम के डेली के 2 घंटे काम करता है, एक होता स्पेयर टाइम, कभी मिला समय तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं तो अपलाइन का फोन आया तो बोले सर टाइम नहीं मिला था इसलिए नहीं कर पाए जी। कहा क्या कर रहे थे? सर लेट उठा था, समय लेट सोया था ना तो इसलिए लेट उठा था, उठ नहीं पाता हूं। मेरे दोस्त दुनिया के महान लोग देखिए, संतोष नायर एक बात कहते हैं, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति कुछ भी हो, मैं कहीं पर भी होऊंगा, लेकिन सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं। मैं रात को 1 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा, 5 बजे सोऊंगा, मैं कितने भी बजे सोऊंगा, लेकिन मेरा उठने का टाइम फिक्स है। 5 बजे से पहले मैं बिस्तर छोड़ देता हूं। और मेरे दोस्त उसकी चीजों को मैंने भी समझा है, फॉलो किया है।
इसीलिए आपको अपने जीवन में मेटाफोर्स की डेली एवरी मीटिंग का समय आपको मैनेज करना है और बिना मैसेज आए भी आपको अलर्ट रह करके उनको सुनना है, समझना है। आपको सपना देखना है और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। डेली ड्रीम देखिए, छोटे छोटे डेली के ड्रीम बनाइए। मैं कहता हूं डेली ड्रीम आप $10 का बनाइए कि आज मुझे $10 अचीव करनी है, कमाना है। आप कीजिए $10 का मतलब है $1000 का लगभग, तो $10-20 कम से कम आप लगाइए और डेली टारगेट लीजिए, सपना देखिए, लिस्ट बनाइए, डेली लोगों को अपडेट कीजिए, अपनी लिस्ट में जोड़ना शुरू कर दीजिए लोगों को। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे ना तो आपका धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। कच्चा माल चाहिए फैक्ट्री के अंदर, और जब तक आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप धंधा कहां से करेंगे। इसलिए हमारे इस धंधे के अंदर क्या लिस्ट बनाना, आपके लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपकी लिस्ट में डेली ऐड होने चाहिए। और ऐड करने के तरीके, जो व्यक्ति नए हैं उनके पास 200, 250, 300 लोग तो पहले से होते हैं, तो वो सबसे पहले उन लोगों पर काम करें। उसके बाद में जो पुराने लोग हैं, सोशल मीडिया इतना भरा पड़ा है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप से हो, चाहे आप इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, कई तरीके हैं जहां से आप गूगल से लेकर के नंबर लिस्ट बना सकते हैं, हजारों लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद इन्विटेशन करना है, डेली आपको निमंत्रण देना है मीटिंग के लिए। डेली आपको लोगों को शाम की जो मीटिंग होती है 8 बजे, उसको अंदर लेकर के आना लोगों को, और उस मीटिंग में ला करके उनको दिखाना है। आपको 1-to-1 भी दिखाना है। अगर पॉसिबल ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति मीटिंग में समय नहीं दे रहा, तो आप उनको जाकर प्लान दिखाइए, इन्विटेशन कीजिए और शो द प्लान, बिजनेस प्लान उनको दिखाइए, तब जाकर के काम होगा। उनको प्लान दिखाने के बाद में उनका फॉलोअप भी लीजिए, और पहला फॉलोअप तुरंत मीटिंग के तुरंत बाद कीजिए, 1 मिनट भी देरी ना करें, मीटिंग के तुरंत बाद उनका फॉलोअप कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, काम करना है। और उसके बाद 24 घंटा फॉलो, फिर 48 घंटा फॉलो। फॉलोअप जरूरी है, बिना फॉलोअप के रिजल्ट नहीं आता है। आप देखिए, आप शोरूम में घुसते हैं और एक गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी चेक करने के बाद वहां से कितने सारे कॉल आते हैं। भले ही आपने सिर्फ ऐसे मौज मस्ती करने के लिए, मजे लेने के लिए गाड़ी देखने गए थे शोरूम के अंदर, चाय कॉफी पीने के लिए गए थे, लेकिन अब कॉल कितने आएंगे आप देखिए। तो इसलिए फॉलोअप जरूरी है। अगर 3 काम कर लिए ना जो मैंने अभी तक बताया, तो आपके $1 की बारिश निश्चित है। समझ लीजिए, बारिश हो गई, इस पर ध्यान नहीं देना। ये इधर के काम को पूरा करेंगे, $1 बारिश ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके पास में। $1 की बरसात आपके लिए रेडी है, $1 आपके लिए रेडी है। बस उठाना आपको पड़ेगा, और उठाने की कुछ कंडीशन है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपने अपना एक कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन मुझे देने के लिए बजरंग बुडानिया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को मैं आप लोगों को दे पाया हूं, इसके लिए मेरे सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे आशीष सर, भवानी सर, इन्होंने मुझे अच्छा गाइड किए, समझाए, और मैं आज उन्हीं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूं। और साथियों, उसके बाद जो भी अचीवमेंट है, मेरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। मेरे दोस्तों, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, मैं इस कम्युनिटी के अंदर साथ में हूँ, तो यहाँ से इस मंच के माध्यम से मैं 100% देने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को, और आगे भी देता रहूँगा। और मेरे दोस्त, मेरी टीम को भी एक ही बात है कि मैं आप लोगों के साथ में हर एक सिचुएशन के लिए मैं तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपना 100% देख करके मेरे साथ चलने के लिए जैसे तैयार हैं, वैसे आगे भी तैयार रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो आज उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। तो थैंक यू सो मच, एंड वेलकम टू बैक टू होस्ट मिस्टर बजरंग बुडानिया सर। वेलकम है आपका। आप आईआर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करें इस सेशन को।